नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आप देख रहे होंगे पेज सामने खुला हुआ है और ये जेनेसिस क्रिप्टो लैंडिंग यूनिट इज़ हाल्टिंग कस्टमर विड्रॉल इन वेक ऑफ FTX कोलैप्स। यानी कि रोज़ एक नई कहानी शुरू हो जाती है। यानी कि जो चीज़ FTX ने शुरू करी अब ये पता नहीं और कहाँ तक जाएगी। अब जेनेसिस का नाम शुरू हो गया। अब इस जेनेसिस से देखिए, मैं आपको पूरा तो आप पढ़ लेना, मैंने आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके दे रहा हूँ और बाकी कॉइनडेस्क पर पूरा आर्टिकल है और इसके पीछे भी और भी कई चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप एक देख रहे होंगे, जेनेसिस ओनर डिजिटल करेंसी ग्रुप यानी कि DCG आल्सो द पेरेंट कंपनी ऑफ कॉइनडेस्क। कॉइनडेस्क की भी पेरेंट कंपनी, यानी कि ये जो DCG है यही मेन है। अगर देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई आफत आई तो बहुत सारा BTC देखिए मार्केट में आएगा। तो ये जो DCG है, ये मान लीजिए अगर इस पर किसी तरह का सेल प्रेशर आया, देखिए बहुत सी चीज़ें इस DCG के साथ जुड़ी हुई हैं, जेनेसिस भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या, एक फंड प्रोवाइडिंग कंपनियां हैं जहाँ पर देखिए हम सीधा सीधा BTC नहीं ले सकते, तो वहाँ DCG के जरिए इस तरीके से हम वहाँ BTC खरीदते हैं। तो अब ये एक वो कहते हैं जैसे बीच में बिचौलिए के काम, आप ये मान लीजिए अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो। अब FTX जब से कोलैप्स हुआ है तब से ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो अब अगर आप जैसे आज इन्होंने जेनेसिस ने अपना फंड विड्रॉ रोक दिया है। अब यहाँ पर अगर देखिए विड्रॉल, भाई कस्टमर तो मांगेगा, अगर आपका है मान लीजिए तो आप मांगेंगे। तो इस तरीके से अगर विड्रॉल का प्रेशर आया तो ये मान लीजिए जो DCG के पास लगभग $15 बिलियन का जो BTC है वो देखिए मार्केट में आएगा। देखिए आया नहीं है लेकिन आ सकता है। अगर ये समस्या कॉइनडेस्क वाली जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जेनेसिस वाली बड़ी अगर बढ़ती गई तो कहीं तक दिक्कत और बढ़ जाएगी हमारी क्रिप्टो मार्केट के लिए। क्यों, कहीं ना कहीं समस्याएं और क्रिटिकल हो जाएंगी। अभी तक हम वैसे भी FTX से ही नहीं जूझ रहे थे, FTX को ही नहीं अभी तक हम भुगत पाए, तब तक ये जेनेसिस और शुरू हो गया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी देखिए हाँ, कुल मिला के कोई अच्छी खबर ढूंढने से भी नहीं मिल रही है अभी क्रिप्टो करेंसी में, कि कितना भी ढूंढो लेकिन अच्छी खबर नहीं मिलती। अब देखते हैं आगे इसमें और कौन भागीदार हुआ। तो ये CZ बाइनेंस है। ये मामले को संभालने के बजाय तुरंत जो ट्वीट डाल के अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, वो खुद तो बच जाता है लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट को उलझा के चला जाता है। मार्केट और ज़्यादा उसमें क्या कहता है उलझ जाती है। अब यहाँ इसने देखिए सीधे सीधे बोलते हैं, बाइनेंस डज नॉट रैली ऑन जेनेसिस और एनी अदर थर्ड पार्टी फॉर आवर अर्न प्रोडक्ट फॉर ऑन चेन स्टेकिंग बाइनेंस यूजर्स आवर ओन नोड्स to the moon पॉसिबल। with Binance. माइकल सेलर ने एक जरूर पॉजिटिव बात कही है। माइकल सेलर ऑन FTX कोलैप्स, क्रिप्टो मे हैव बीन द प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है, अभी तो प्रॉब्लम, बट बिटकॉइन इज स्टिल द सॉल्यूशन। बिटकॉइन जो है इसका सॉल्यूशन है। उन्होंने एक अच्छी बात कही। तो कहीं देखिए कुछ बड़े लोग जो है जब इस टाइप की कुछ पॉजिटिव चीज़ें लाते हैं बाहर, तब देखिए कुछ अच्छा लगता है। जब लेकिन जब बड़े लोग CZ बाइनेंस जैसे केवल अपना फ़ायदा देख के और मतलब मामले को और उलझा देते हैं, वो कहीं ना कहीं और उल्टा फंसा देते हैं। तो देखिए मैं तो ये कहूँगा अगर पॉजिटिव चीज़ें मार्केट में आएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हाँ, नेगेटिव तो रोज़ कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है। और आप देख लीजिए सामने है जेनेसिस। अब इस जेनेसिस के साथ साथ जेमिनी भी है। भाई जेमिनी भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। वी आर अवेयर दैट जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल, ठीक है, द लैंडिंग पार्टनर ऑफ अर्न program has paused withdrawal and will not be able to meet customer redemptions within the service level agreement of 5 business days। लेकिन ये है कि हाँ, इन्होंने 5 दिन के लिए ये सब किया है। लेकिन देखिए मार्केट में न्यूज़ आते हुए देर नहीं लगती। न्यूज़ आई नहीं कि मार्केट में स्प्रेड हुई नहीं और उसका बात का बतंगड़ कुछ न कुछ बन जाता है। Gemini exchange fully back online. All customer fund held on the Gemini exchange are held 1:1 and available for withdrawal at any time। तो देखिए जब जेनेसिस का जैसे ही सामने आया मामला, वैसे ही जेमिनी ने आके सामने से सफाई दी है कि हमारे पास 1:1 की रेशियो में आपका फंड अवेलेबल है। आप जब चाहो तब जो है विड्रॉल कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब देखिए कहते तो सभी हैं कि भाई हमारे पास फंड पूरा है,
लेकिन अब ये कितना सही है कितना गलत है, देखिए ये तो समस्या अब सामने 2-4 दिन बाद ही पता चलेगी कहाँ तक कितनी बड़ी है। लेकिन कुल मिला के फ़िलहाल तो इन्होंने जो है अपनी तरफ से ये ट्वीट डाल के इसको क्लियर किया है कि हमारे पास जो है हर तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर तरीके से सब कुछ ठीक है, आपका फ़ंड कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन देखते हैं क्या होता है। एक और नई खबर है, यहाँ आप देख रहे होंगे, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज डिजिटल सर्ज हैज़ टेम्परेरीली सस्पेंडेड विड्रॉल एंड डिपॉजिट साइटिंग लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ टू FTX। यानी यहाँ पर एक ये ऑस्ट्रेलियन बेस्ड एक्सचेंज ये भी टेम्परेरी तौर पे इन्होंने अपना फ़िलहाल बंद कर दिया है। अब ये कितने दिन ये सब ड्रामा चलेगा भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए वजीरेक्स की तरफ से एक और न्यूज़ निकल के आ रही है कि आप जो है इजीली अपना ईमेल और मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने एक अकाउंट सेटिंग और अकाउंट सिक्योरिटी में जाके आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये इन्होंने एक सर्विस प्रोवाइड करा दी है। वैसे भी इसकी अभी कोई ज़रूरत तो है नहीं, पता नहीं अभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। लेकिन कुल मिला के ये है कि न्यूज़ एक भी पॉजिटिव नहीं है। ये आज इथेरियम और BNB का मैं आपको पहले ही दे चुका कि जो हैकर ने किया है वो कभी भी मार्केट में BNB को उतार सकता है, कभी भी मार्केट में इथेरियम को उतार सकता है। तो उससे क्या है कि BNB और इथेरियम का प्राइस भी कहीं ना कहीं ट्रबल में है। तो वो मैं ऑलरेडी आपको शाम को वीडियो में बता चुका था। लेकिन अब जो नई एक न्यूज़ है वो एक ऑस्ट्रेलिया का एक्सचेंज है, उसने भी अपनी सारी विड्रॉल होल्ड कर दिए हैं। और दूसरा जेमिनी यानी कि जेनेसिस और उसके साथ DCG भी जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं 15 बिलियन डॉलर के BTC कभी भी मार्केट में आ सकते हैं अगर ये प्रेशर बढ़ा तो ये थी अभी तक की कुछ बैड न्यूज़, यही कहेंगे। अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, सारी बैड न्यूज़ ही हैं। तो जो भी है मार्केट में फट तो चल ही रहा है, तो एक फट और सही। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई न्यूज़ के साथ। कहीं पॉजिटिव मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मेरी तो कोशिश वही है कि पॉजिटिव न्यूज़ कुछ मिले। नमस्कार।